हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तन। इसमें मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से सिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं एक और वीडियो आपको समझाने के लिए बना दूंगा और आपके हर कमेंट का जवाब भी दूंगा। तो जब हम एलसीएम निकालना सीखते हैं तो एलसीएम क्या होता है वो सबसे पहले हम लोग जानते हैं। एलसीएम का मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये क्या होता है एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊंगा। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है एक समान, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। उसी तरह अगर हम इसका हिंदी देखें तो उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, लासा, जिसे क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तन। लघुत्तम का अर्थ क्या होता है, सबसे छोटा। सम का मतलब क्या होता है, बराबर, और अपवर्त का मतलब होता है गुणज। तो इसे कैसे बनाया जाता है, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 6 और 9 का एलसीएम निकालना है। तो पहले के स्लाइड में मैंने क्या बताया था, सबसे छोटा जो एक समान गुणज होगा वो निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 6 का गुणज लिखेंगे। तो चलिए 6 का गुणज लिखते हैं। ये कितना होता है, तो 6 का टेबल आपको आता होगा। ये हो जाएगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, इसी तरह आगे जाएगा। अब यहाँ पे 9 बोला गया है, तो चलिए 9 का गुणज लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा, 9, 18, 27, 36, 45, 54, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। अब देखिए ये 6 का गुणज है यहाँ पर, और यहाँ पे 9 का गुणज है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। तो 6 का गुणज और 9 के गुणज में इसमें कॉमन क्या क्या है वो देखिए। यहाँ पे 18 और 18 कॉमन है, उसी तरह यहाँ पे 36 36 कॉमन है, इसी तरह आगे भी कुछ कॉमन आएगा। लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें सबसे छोटा कौन है वो देखिए। इसमें सबसे छोटा क्या है, 18 है। इसका मतलब अगर 6 और 9 का एलसीएम हम लोगों को निकालना होगा, ये हो जाएगा 18, इसलिए बोला गया है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको तो मैंने समझाने के लिए इस तरह से मल्टीपल के रूप में लिखा है। इसे दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये था, और जो दूसरा तरीका है ये शॉर्ट में बन जाता है। चलिए उससे बनाते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, 6 और 9 का एलसीएम। तो 6 लिख लीजिए और 9 लिख लीजिए, और उसके बाद अब इन दोनों संख्याओं को ऐसा यहाँ पे प्राइम संख्या से डिवाइड करना है कि 6 भी कटे और 9 भी कटे। तो चलिए देखते हैं किससे किया जा सकता है। तो 3 बार में करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, और यहाँ पे बचेगा 3। अब देखिए 2 और 3 क्या है, प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब ये किसी से कटेगा नहीं। तो अब क्या करना होगा, जो जो संख्या यहाँ पर है, यहाँ पे है 3, 2 और 3, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 3 18, और यही 18 है, और यही 18 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा। अब इसे समझाने के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे देखिए क्या है, 4, 8 और 12 का एलसीएम। तो 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 12 लिखेंगे, इस तरह से कर देंगे। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि कम से कम 2 संख्या जो कटे उसको यहाँ पे लीजिए, वही प्राइम नंबर को लेना है। तो 2 से हम कर सकते हैं। तो 4 को अगर 2 से करेंगे तो यहाँ 2 होगा। अब 8 से भाग देंगे तो 4 आएगा, फिर 12 से भाग देंगे यहाँ पे 6 आएगा। उसी तरह फिर 2 से हम कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 1, 2 और 3। अब देखिए 2 और 3 यहाँ पे क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। तो अब हमें इसे कुछ भी नहीं करना है। अब हम अगर निकालेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। और इसको अगर आप गुणज के रूप में लिखना चाहते हैं तो 4 का लिखिए, ये हो जाएगा कितना, 4, 8, 12, 16, 20, 24, इस तरह से जाएगा। अब 8 का लिखते हैं तो 8 का क्या हो जाएगा, 8, 16, 24, 32, 40, इसी तरह से जाएगा। और अब 12 का लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 12, 24, 36, 48, इस तरह से जाएगा। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो सबसे लिस्ट कॉमन कौन सा है, देखिए 24 है तीनों में, तो यही इसका एलसीएम है। तो देखिए सेम आ गया। तो अगर गुणज से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइए, और शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है
तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा।